सौ बात की एक बात यह कि भारत ने ट्रेन से मिसाइल लॉन्च कर दी। यह खबर तो आपने सुन ली होगी, लेकिन इसका फायदा क्या है और क्यों है यह इतनी खास, यह समझना बहुत जरूरी है। यह 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, लेकिन यह लॉन्च की गई है कैनिस्टराइज्ड लॉन्च सिस्टम से। तो यह कैनिस्टराइज्ड लॉन्च सिस्टम होता क्या है? कैनिस्टर मतलब कनस्तर। जी, कनस्तर जानते हैं ना आप? तो अंग्रेजी के कैनिस्टर को हिंदी में कनस्तर कहते हैं। तो क्या है कि पहले क्या होता था कि मिसाइल को लॉन्च करने के लिए पहले उसके अलग अलग हिस्सों को एक साथ लगाकर उसमें इंजन लगाकर उसको फायर किया जाता था। कैनिस्टर सिस्टम में क्या होता है कि मिसाइल बिल्कुल फायर करने के लिए रेडी एक डब्बे में पैक हुई पड़ी रहती है। डब्बा मतलब वो एक मजबूत मेटल ट्यूब होती है, उसमें रेडी टू फायर पड़ी होती है मिसाइल। यानी उसको फायर करने के लिए घंटों की तैयारी नहीं चाहिए होती, मिनटों में फायर की जा सकती है। इसका फायदा क्या? दो बड़े फायदे हैं। एक तो जब तक मिसाइल फायर करो दुश्मन उसको पकड़ नहीं सकता, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन बड़ा फायदा यह कि कैनिस्टर को आप सेफली कहीं भी ले जा सकते हो, ट्रक में, जहाज के कंटेनर में या फिर ट्रेन में। और भारत ने इसको टेस्ट कर लिया है ट्रेन में। रूस और चीन, उत्तर कोरिया जैसे गिने चुने देश ही ऐसा कर पाए हैं अभी तक। यह अग्नि प्राइम मिसाइल जो भारत ने ट्रेन से लॉन्च की है, यह मीडियम रेंज की है, 2000 किलोमीटर। मतलब पाकिस्तान तो पूरा इसकी रेंज में है ही, और चीन में भी काफी अंदर तक जा सकती है। साइज इसका समझ लीजिए कि एक बस जितना है, मतलब एक ट्रेन के डिब्बे में छुपा हुआ कैनिस्टर, और कैनिस्टर में रेडी पड़ी हुई मिसाइल, और ट्रेन में बाकी डिब्बे किसी भी मालगाड़ी के हो सकते हैं। यानी दुश्मन की सैटेलाइट से बचते हुए ट्रेन चले जा रही है, और उन डब्बों में किसी एक में कैनिस्टर है, उसमें मिसाइल है। पता चलना मुश्किल है। भारत का रेल की पटरियों का जाल देश के कोने कोने तक है, यानी कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं इस मिसाइल को। रेल की पटरी होनी चाहिए। भारत की रेल पटरियां 70,000 किलोमीटर की हैं। इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क है, चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है भारत का। हजारों ट्रेनें चलती रहती हैं सब जगह। उन्हीं में किसी एक डिब्बे में मिसाइल हो सकती है। कोई ट्रेन जा रही है किसी कोने में, उसमें एक डिब्बे में मिसाइल है। कहां कहां दुश्मन की नजर जाएगी। और कैनिस्टराइज्ड लॉन्चर है, यानी ऐसा भी नहीं है कि जहां से फायर करनी है वहां रुकना है, फिर उसको लॉन्च करना है। उसको लॉन्च करने में टाइम भी नहीं लगेगा, वो कैनिस्टराइज्ड है, एकदम रेडी रहेगी फायर करने के लिए। तो एक तो ये समझ लीजिए कि मिसाइल लॉन्च करने के लॉन्च पॉइंट कितने हो गए आपके पास? हजारों हो गए। किसी भी पॉइंट पे ले जाके लॉन्च कर दो, किसी भी कोने से लॉन्च कर दो। ऐसा नहीं है कि आपको सैन्य अड्डे से ही मिसाइल को अंडरग्राउंड से निकालना है फिर लॉन्च होनी है, ट्रेन से ही लॉन्च हो गई। दूसरा, अगर एडवांस सैटेलाइट की नजर से भी बचना है तो ट्रेन तो किसी सुरंग में भी जा सकती है। सुरंग के अंदर, टनल के अंदर तो सैटेलाइट की नजर पहुंचती नहीं। यानी ट्रेन पर मिसाइल होने का सबसे बड़ा फायदा है कि दुश्मन को कभी भी चौंका दिया जा सकता है। चौंक सकता है दुश्मन, क्योंकि कहीं से भी मिसाइल आ सकती है। लॉन्च करने की आखिरी मिनट तक नहीं पता चल सकता कि मिसाइल कहां से आने वाली है। आजकल जो युद्ध हो रहे हैं आप देख ही रहे हो, रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, या ईरान वाला जो हमला हुआ था अमेरिका ने किया था, या ऑपरेशन सिंदूर ही था। एयर डिफेंस सिस्टम और सैटेलाइट से युद्ध लड़ा जा रहा है। इसमें यह सबसे अहम हो जाता है जब कहां से हमला हुआ हो वो पता ही ना चले आखिरी वक्त तक। यह ताकत आ गई है। यह मिसाइल टेस्ट करके भारत ने दिखा दिया कि उसके पास अब यह ताकत आ चुकी है जो दुश्मन के आधुनिक से आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। इसके अलावा एक और बड़ी ताकत जो इससे मिल जाती है वो ये कि युद्ध के टाइम दुश्मन का हमला होता है कहां? सेना के अड्डों पर। और सेना के अड्डों में क्योंकि मिसाइलें होती हैं, लेकिन इससे भारत के पास यह ताकत आ गई कि सेना के अड्डों से ट्रेन से निकालकर आप अपनी मिसाइलें ले जा सकते हो कहीं भी, किसी भी कोने में, और जाकर किसी सुरंग में खड़ी कर दी ट्रेन दुश्मन के हमलों से दूर। बस शर्त क्या है कि रेलवे लाइन होनी चाहिए, और रेलवे लाइन तो भारत के पास उसका पूरा जाल बिछा हुआ है। अब आ जाइए इसकी सबसे खास बात पर। यह सब तो आपने सुन ही लिया होगा, लेकिन इसकी सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात यह कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है। यह भी आप जानते हो। बैलिस्टिक का मतलब यह कि पहले ऊपर जाती है, पहले अंतरिक्ष में जाती है मिसाइल।
वहां स्पीड पकड़ती है, फिर लौटती है धरती पर, वो होती है बैलिस्टिक मिसाइल। और ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब रेल पर पड़ा कनिस्टर खुलता है, दिवाली के रॉकेट की तरह ये सीधे जाती है ऊपर, बादलों के पार, जहां प्लेन उड़ते हैं उससे भी ऊपर, और निकल जाती है वायुमंडल के पार 100 किलोमीटर ऊपर। पृथ्वी पर हवा का कंबल लिपटा हुआ है जिसको वायुमंडल कहते हैं, तो ये उसको भी चीरती हुई पहले 100 किलोमीटर ऊपर जाती है। वहां अंतरिक्ष में ये स्पीड पकड़ती है क्योंकि वहां हवा नहीं होती, वहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, ग्रेविटी नहीं होती, तो वहां बैलिस्टिक मिसाइलें स्पीड आसानी से पकड़ लेती हैं। ये भी बैलिस्टिक है। जीपीएस सिस्टम इसमें लगा हुआ है, आजकल जीपीएस सिस्टम लगा है मिसाइल में, यानी उसमें लोकेशन फीड की होती है टारगेट की, ये टारगेट है उसमें फीड किया रहता है। अंतरिक्ष से स्पीड पकड़कर ये वापस आती है पृथ्वी की तरफ, और जब वापस गिरती है पृथ्वी पर तब तो जो स्पीड हो जाती है वो ऐसी हो जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि स्पीड पकड़ ली उसने अंतरिक्ष में और पृथ्वी पर वापस आ रही है, तो पृथ्वी को जो गुरुत्वाकर्षण है, जो ग्रेविटी है, वो भी उसको खींच रही है, ग्रेविटी खींच रही है। तो क्या होता है कि बैलिस्टिक मिसाइलों को वापस वायुमंडल में आने के बाद फिर कंट्रोल करना भी आसान नहीं होता। इसी मामले में यही इसका फर्क है। इसी मामले में भारत की इस मिसाइल, ये जो मिसाइल है जो दुनिया के बड़े बड़े देशों के पास नहीं है, वो है इसके पास। वो क्या है? इसके पास है मार्व, MARV, मनूवरेबल री एंट्री व्हीकल। मार्व मतलब ये कि इसमें ऐसी तकनीक है जिससे इसको अंतरिक्ष से वापसी के बाद भी मोड़ा जा सकता है टारगेट की तरफ। तो उससे फायदा क्या होगा? उससे यह होगा कि पहले की जो बैलिस्टिक मिसाइलें होती थीं, जो हजारों किलोमीटर दूर के टारगेट पर जाती थीं, वो टारगेट के 100-200 मीटर इधर उधर हो सकती थी वापसी में, क्योंकि वापसी में कंट्रोल नहीं है। मतलब किसी बड़े एरिया को टारगेट करना है तो वो तो ठीक है, बड़ा एरिया है, हजारों किलोमीटर दूर से मिसाइल आ रही है बड़े एरिया में, तो कहीं भी गिर जाएगी, 100 मीटर इधर गिरे, 100 मीटर उधर गिरे। लेकिन किसी खास बिल्डिंग का खास हिस्सा अगर आपको टारगेट करना हो तो उस मामले में बैलिस्टिक मिसाइल उतना सटीक नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो अंतरिक्ष से घूमकर आ रही होती है। लेकिन अग्नि प्राइम में वापसी में भी अपना रास्ता एडजस्ट करने के लिए थ्रस्टर लगे हुए हैं, वापसी में भी एडजस्ट कर लेती है, वापसी में भी इधर उधर मुड़ लेती है। तो ये 10-20 मीटर से ज्यादा इधर उधर नहीं जाती टारगेट के, यानी टारगेट से अगर थोड़ा हट भी रही है तो वो वापस थ्रस्टर उसको फिर टारगेट की तरफ कर देता है। यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, यूं, वो टारगेट को थ्रस्ट करके वहीं टारगेट पे ही भेजता है। यानी 2000 किलोमीटर दूर से सीधा किसी बिल्डिंग पर गिरना है तो वहीं जाकर गिरेगी, अंतरिक्ष से लौटने के बाद भी। तो ये जो ताकत हासिल कर ली है भारत ने, ये भारत की सेना को दुश्मन की पहुंच से दूर ले जाती है, क्योंकि ये मिसाइलें होंगी कहां पर? युद्ध के टाइम में यही पता लगाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ट्रेन से इनको कहीं भी सुरंग में या कहीं दूसरी लोकेशन पर पहुंचा दिया जाएगा, और जब ये वार करेगी तो पता ही नहीं चलेगा कि आई कहां से। सुरंग से निकली और एकदम से फायर हो गई, आई कहां से वार होगा जो वो बिल्कुल सटीक होगा, क्योंकि वार करने के टाइम भी वो थ्रस्टर लगे हैं, वो एडजस्ट हो रही है 10 मीटर के अंदर अंदर, 10-20 मीटर इधर उधर हो सकती है। तो कोई अगर दुनिया की महाशक्तियों के हथियारों की कहानियां आपको सुनाए ना, तो आप भी समझ लो कि हमारे पास क्या है। आप भी समझ लो, उसको भी समझा देना कि किसी से पीछे नहीं है भारत। 100 बात की एक बात,